Assalamualaikum student, my name is Mohammad Hirar Ali and I am your maths teacher। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 2 + 4 आयोटा ऊपर पावर -1 है। पावर -1 में आ गई है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि पावर को आप +1 कर लें। इसको जब आप उल्टाएंगे 1/, की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 + 4 आयोटा, तो ये पावर क्या होगी है, +1 होगी। अब हम देखें तो यहाँ पे ये आयोटा नीचे आ गया। आयोटा नीचे आ तो सकता है लेकिन नीचे रह नहीं सकता। इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है, तो हमने माइनस वाली टर्म के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर 2 - 4 आयोटा वैसे ही आ गया, नीचे a + b a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a² - b²। 2 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर आ गया, ऊपर वैसे ही चलता रहेगा, नीचे 4 - 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 + 16 हो गया 20। अब इसको अलग अलग कर दें, 2/20 - 4 आयोटा बाई 20, तो ये बन जाता है 1/10 - 1/5 आयोटा। तो यही इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट 1/10 है, इमेजिनरी पार्ट -1/5 है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है 3 - स्क्वायर रूट -4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, 4 स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। और -1 अगर माइनस, अगर जब याद रखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब कि इमेजिनरी आयोटा साथ आ जाएगा। 2 के साथ क्या आ गया, आयोटा। फॉर्मूला ओपन करें या ना करें फिलहाल बाद में करेंगे। अभी ऊपर देखा जाए तो -2 है। जब ये 1 डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 1/3 - 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, +2। पावर इसकी प्लस हो जाएगी। अब इसका फार्मूला ओपन करें a - b होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab, तो ये 9 + 4 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा बनता है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 9 - 4 हो जाएगा, वो होता है 5। 5 - 12 आयोटा आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका है। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। माइनस है इमेजिनरी के साथ, ऊपर प्लस वाले के साथ, ऊपर मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ये सब करने के बाद नीचे ये फार्मूला बन गया a - b a + b, तो ये बनता है a² + b²। मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, आपने वहाँ पे खुद करना है। यहाँ पे आ जाएगा 25 + 1 44। नीचे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 169। इसी तरह 5/169 + 12/169 आयोटा। इसमें अब देखा जाए तो रियल पार्ट 5/169 है, इमेजिनरी पार्ट 12/169 है। इसी का पार्ट थर्ड है 7 + 2 आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा का पावर -1 है। सबसे पहले तो पावर को +1 करके हम रेशनलाइज करेंगे। +1 करेंगे तो ये डिवाइड जो होता है, जब भी याद रखें इस तरह आ जाए तो 3 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 7 + 2 आयोटा नीचे आ गया, तो ये पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब रेशनलाइज कर लें, 7 + 2 आयोटा नीचे है, मल्टीप्लाई कर लें 7 - 2 आयोटा के साथ, तो डिवाइड भी। इन दोनों को सॉल्व किया है तो 19 - 13 आयोटा आ गया है। नीचे भी देखा जाए तो a + b a - b का स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व किया है तो 53 आ गया। अब इसको अलग अलग कर लें, 19/53 हो गया रियल पार्ट, -13/53 हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसका थर्ड पार्ट भी ईजी है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखा जाए तो 4 + 2 आयोटा बाई 2 + 5 आयोटा पावर -2। पावर -2 आप बेशक लिखी भी रहे या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उल्टा दें तो +2 हो जाएगी। इसी तरह 2 + 5 आयोटा है, रेशनलाइज करेंगे तो 2 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया है और नीचे फार्मूला है a + b a - b का, तो ये जब ये सॉल्व किया है हमने तो 8 + 10 - 16 आयोटा बाई 29 आ गए। अब 10 + 8 क्या होता है, 18 - 16 आयोटा बाई 29 की पावर -2। अब -2 में, अभी तक ये -2 में है, तो आप चेंज करें तो अच्छी बात है। ये क्योंकि आगे भी हल होता है, मैंने अभी आपके लिए आगे होमवर्क दे दिया है कि आपने ये खुद आगे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर है। इसको अलग अलग कर लें या ना भी करें। अब देखा जाए तो पावर -2 है, तो हम अगर 29 ऊपर ले जाएं, 18/16 आयोटा नीचे आ जाएगा, तो पावर प्लस हो जाएगी। हम क्या कर लेंगे, फिर रेशनलाइज करके आगे सारा सॉल्व करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ था ढूंढ के, तो ये आपने ज़रूर करके मुझे आगे बताना है कि इसका क्या आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 आता है 5 - 4 आयोटा बाई 5 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। इसका ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, बहुत इजी है। ये भी इसी तरह रेशनलाइज किया हमने, 5 - 4 आयोटा बाई 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर देखा जाए तो होल स्क्वायर बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, नीचे a² - b² का फार्मूला लगाया, होल स्क्वायर वैसे ही सारे के साथ आएगा। ऊपर फार्मूला ओपन किया, नीचे फार्मूला ओपन किया, ये बन गया। सॉल्व करने के बाद 9 - 40 आयोटा बाय 41 का होल स्क्वायर बन गया।
अब होल स्क्वायर अलग कर लिया, ऊपर वाली के साथ, टर्म वाली के साथ भी और नीचे वाली के साथ भी। 41 का किया है तो 1681 इसका आ गया। ऊपर फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का ओपन किया तो ये आया है। सॉल्व करने के बाद ये आया -1579/1681 -720/1681 आयोटा। यही इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है।